आज वाज के उन्वान खुदा आनसांग होंग जिन्होंने सयून को बनाया के साथ हम कुछ वक्त इकट्ठे खुदा के कलाम का मुताला करते हैं। इस वक्त मशरक़े वुस्ता में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान खासी कशीदगी पाई जाती है। इस वजह से अक़वाम मुत्तहिदा और सारी दुनिया तशवीशनाक हद तक परेशान है कि क्या ये तीसरी जंग अजीम छिड़ने का बायस नहीं बन जाएगी। यकीनन कोरिया भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। हम मुसलसल खुद को खतरनाक हालात में पाते हैं। मजीद बरां ये खबर दी गई है कि जिस दिन इसराइल पर बमबारी की गई थी, अफगानिस्तान में ज़लज़ला आ गया था। ताहम ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में ज़लज़ले से मुतल्लिक़ खबरों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। मैंने सुना है कि हत्ता कि उन्हें मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इमदादी काविशें हासिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर भूचाल आएंगे, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। ये बात यसू ने 2000 साल पहले शागिर्दों को बयान की थी, जब उन्होंने उनसे पूछा था कि दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग भी है, जो 1 साल से जारी है। अब जबकि हम ऐसे जमाने में दाखिल हो चुके हैं, तो ये नाकाबिल तरदीद है कि हमें आफतों के दिन पनाह मिलनी चाहिए। अगर हम बगैर किसी पनाह के आखिरी सजा के दिन, जो कि अदालत का दिन है, सामना करें, तो बिलाशुबा सूरत हाल तारीख होगी। क्या आप मुत्तफिक नहीं होंगे? नूह के जमाने पर गौर करें। पानी के साथ दुनिया की अदालत करने से पहले खुदा ने नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दिया था। खुदा ने निजात की जगह यानी पनाहगाह बख्शी ताकि कश्ती में दाखिल होने वाले बच सकें। खुदा ने नबूवत की थी कि इस जमाना में वो आग के साथ दुनिया की अदालत करेंगे। इसके बावजूद उनके दुनिया की अदालत करने से पहले उन्होंने पनाहगाह यानी सयून बनाया और बनी आदम को वहां जाने की इजाजत दी। ये वाकई हमारे लिए बड़ी बरकत है। वो जिसने सयून को बनाया खुदा आनसांग होंग है। दुश्मन इब्लीस सयून को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुदा सयून में अपने फर्जंदों को हमेशा की जिंदगी और बरकत बख्शते हुए सयून की हिफाजत करते हैं। खुदा को सयून में रहने वालों के दरमियान खूबसूरत इत्तेहाद और हम आहंगी पसंद है। खुदा ने यह भी नबूवत की थी कि हम सयून में गुनाहों की माफी हासिल करेंगे। खुदा ने पेशतरी नबूवत कर दी थी कि तमाम बने इंसान को सयून में दाखिल होना है। उन्होंने यिर्मयाह नबी के जमाना से इस पैगाम की पेशनगोई की थी, जैसा कि हम किताब मुक़द्दस से वाज़ेह तौर पर तस्दीक कर सकते हैं। यूं सयून वाकई हमारे वक्त में एक अहम मकाम है। बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया के पास कोई तरीका या राहें दस्तयाब नहीं है। दूसरी तरफ क्या हमें आसमान की बादशाही कहलाने वाला खूबसूरत मकसद और निजात नामी रोशन उम्मीद नहीं बख्शी गई थी? इसलिए हमें हमेशा खुदा आनसांग होंग का शुक्र अदा करना चाहिए, जिन्होंने सयून को बनाया, और हमारी आसमानी माँ नए यरूशलेम का शुक्र अदा करना चाहिए। आइए यिर्मयाह की किताब बाब 4 आयत 5 पर एक नजर डालते हैं। यिर्मयाह बाब 4 आयत 5। यहूदा में इश्तिहार दो और यरूशलेम में इसकी मुनादी करो और कहो कि तुम मुल्क में नरसिंगा फूंको। बुलंद आवाज से पुकारो और कहो कि जमा हो कि हिसीन शहरों में चलें। तुम हमें कहां जाना चाहिए? सयून ही में झंडा खड़ा करो। पनाह लेने को भागो और देर ना करो, क्योंकि मैं बला और हलाकत शदीद को शुमाल की तरफ से लाता हूँ। शेरे बब्बर झाड़ियों से निकला है और कौमों के हलाक करने वाले ने कूच किया है। वो अपनी जगह से निकला है कि तेरी जमीन को वीरान करे, ताकि तेरे शहर वीरान हो और कोई बसने वाला ना रहे। इसलिए टाट ओढ़कर छाती पीटो और वावेला करो, क्योंकि खुदाम का कहरे शदीद हम पर से टल नहीं गया। और खुदाम फरमाता है, उस वक्त यूं होगा कि बादशाह और सरदार बेदिल हो जाएंगे और काहिन हैरत ज़दा और नबी सरासीमा होंगे।
हलाकत कितनी शदीद होगी, ऐसी सूरत हाल रूनुमा होगी जो हमारे वहमो गुमान से परे होगी। इसलिए ये लिखा है कि बादशाह और सरदार बेदिल हो जाएंगे और काहिन हैरत ज़दा और नबी सरासीमा होंगे। ऐसे वक्तों में खुदा हमें कहां जाने को कहते हैं? वो कहते हैं बिना देर किए सयून में दाखिल हो। हमें अपने आसपास मौजूद बेशुमार लोगों को इस सच्चाई से आगाह करना चाहिए। क्या वो तमाम नबूवतें जो यसू ने की थी हमारी आंखों के सामने पूरी नहीं हो रही हैं? अगरचे लोग अपने सामने तकमीलात के गवाह हैं, पर वो सोचते हैं कि अच्छा ये आखिरकार रुक जाएगा। आप सब हमें वाकयात को नबुव्वत की नजर से देखना सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि हर वो चीज जो फिलहाल इस जमाना में हो रही है किताब मुक़द्दस की नबुव्वतों के हर टुकड़े को बतदरीज पूरा कर रही है। तो फिर किसने हमारे लिए सियोन कायम किया था? पहले हम कुछ वक्त खुदा के बारे में मुताला करने में गुजारते हैं जिन्होंने सयून कायम किया था। क्या आप सब जानते हैं कि एक रूहानी सयून है और एक जिस्मानी सयून? जिस्मानी सयून इसराइल के दूसरे बादशाह दाऊद ने कायम किया था। रूहानी सयून वो जगह है जिसे मसीह ने कायम किया था, जिन्हें बतौर दाऊद के जाहिर किया गया है। हम पुराने अहदनामा की नबूवतों से शुरू करते हुए दाऊद और यसुम मसीह के बारे में सीखने में कुछ वक्त गुजारते हैं। हम हिजकिय्याह की किताब बाब 37 की तरफ जाते हैं। आए हिजकिय्याह बाब 37 आयत 24 से देखते हैं। और मेरा बंदा दाऊद उनका बादशाह होगा और उन सब का एक ही चरवाहा होगा, और वो मेरे अहकाम पर चलेंगे और मेरे आइन को मानकर उन पर अमल करेंगे। और वो उस मुल्क में जो मैंने अपने बंदा यकूब को दिया, जिसमें तुम्हारे बाप दादा बसते थे, बसेंगे, और वो और उनकी औलाद और उनकी औलाद की औलाद हमेशा तक उसमें सुकूनत करेंगे। और मेरा बंदा दाऊद हमेशा के लिए उनका फरमारवा होगा, और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा जो उनके साथ अब्दी अहद होगा, और मैं उनको बसाऊंगा और फरावानी बख्शूंगा, और उनके दरमियान अपने मकदस को हमेशा के लिए कायम करूंगा। मेरा ख़ैमा भी उनके साथ होगा, मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। यहाँ ये लिखा है दाऊद हमेशा के लिए उनका फरमारवा होगा, और ये लूका बाब 1 में जाहिर किया गया है कि ये दाऊद दरअसल यसुम मसीह को जाहिर करता है। क्या ऐसा नहीं है? आए इसकी तस्दीक करते हैं। लूका की इंजील बाब 1 आयत 31 की तरफ जाते हैं। लूका बाब 1 आयत 31। और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। हिजकिय्याह बाब 37 में यह लिखा है कि दाऊद हमेशा के लिए उनका फरमारवा होगा, लेकिन दाऊद हमेशा के लिए बादशाह के तौर पर कायम नहीं रहा था। उसने 40 वर्ष बादशाही की थी। ताहम यहाँ यह लिखा है कि वो अब तक बादशाही करेगा। जैसा कि हमने हिजकिय्याह बाब 37 और लूका बाब 1 आयत 31 से कलमात पढ़े हैं, खुदा ने हमें बताया है कि दाऊद यसू को जाहिर करता है। हम दूसरे सामुएल बाब 5 की तरफ जाते हैं। दूसरे सामुएल बाब 5 आयत 3 से देखते हैं। गर्ज इसराइल के सब बुजुर्ग हबरून में बादशाह के पास आए, और दाऊद बादशाह ने हबरून में उनके साथ खुदावंद के हजूर अहद बांधा, और उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया। और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 बरस का था, और उसने 40 वर्ष सल्तनत की। आयत 7 की तरफ जाते हैं। आयत 7। तो अभी दाऊद ने सिय्योन का किला ले लिया। उसने सिय्योन के किले को फतह किया था। दाऊद ने सिय्योन का किला ले लिया, वही दाऊद का शहर है।
यूं दाऊद बादशाह की तारीख उस वक्त शुरू होती है जब उसने सयून के किले को फतह किया था। आखिरकार दाऊद एक नबूवती शख्सियत थी जिसका मकसद आने वाले मसीह की नुमाइंदगी करना था। अब यशायाह बाब 33 की तरफ जाते हुए हम सयून के किले का रूहानी मफहूम मालूम करते हैं जिसे दाऊद ने फतह किया था। किताब मुक़द्दस अक्स और हकीकत के दरमियान ताल्लुक पर मुश्तमिल है। अगर एक जिस्मानी दाऊद और एक जिस्मानी सयून है तो नागुज़ीर तौर पर रूहानी दाऊद और एक रूहानी सयून है। आइए हम यशायाह बाब 33 आयत 20 के कलमात का जायजा लेते हैं जो खुदा ने हमें नबुव्वत के जरिए सयून के हवाले से दिखाए हैं। बाब 33 आयत 20। हमें कहाँ नजर करनी चाहिए? ईदगाह सयून पर नजर कर। रूहानी लिहाज से सयून से मुराद वो जगह है जहाँ खुदा की ईदें मनाई जाती हैं। आए बाब 33 आयत 20 पढ़ना जारी रखते हैं। हमारी ईदगाह सयून पर नजर कर, तेरी आंखें यरूशलेम को देखेंगी जो सलामती का मकाम है, बल्कि ऐसा खैमा जो हिलाया ना जाएगा, जिसकी मेखों में से एक भी उखाड़ी ना जाएगी और उसकी डोरियों में से एक भी तोड़ी ना जाएगी। बल्कि वहां ये जगह कहाँ है? ये सयून है। सयून में जुलजलाल खुदावन। किताब मुक़द्दस बयान करती है कि वो जगह जहां खुदा अपने लोगों के साथ रहते हैं सयून है। सयून की खुसूसियात का जायजा लेते हुए उस जगह को रूहानी सयून समझा जा सकता है जहां ईदें मनाई जाती हैं। आयत 22 देखते हैं। क्योंकि खुदावंद हमारा हाकिम है, खुदावंद हमारा शरीयत देने वाला है, खुदावंद हमारा बादशाह है, वही हमको बचाएगा। तेरी रस्सियां ढीली हैं, लोग मस्तूल की चूल को मजबूत ना कर सके, वो बादबा ना फैला सके। सो लूट का वाफिर माल तकसीम किया गया, लंगड़े भी गनीमत पर काबिज हो गए। वहां के बाशिंदों में भी कोई ना कहेगा कि मैं बीमार हूं, और उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वो जो सयून में रहते हैं गुनाहों की माफी पाएंगे। ये वो नबुव्वत है जिसकी गवाही किताब मुक़द्दस में अंबिया ने सिय्योन के हवाले से दी थी। खुदा हमें नबुव्वत के जरिए सिखाते हैं कि जैसे दाऊद ने सिय्योन को फतह किया था, उसी तरह मसीह यानी रूहानी दाऊद सिय्योन को कायम करेंगे जहां खुदा की ईदें मनाई जाती हैं। तो फिर क्या 2000 साल पहले जमीन पर आने वाले यीशु मसीह ने वाकई सिय्योन को कायम किया था जहां ईदें मनाई जाती हैं? मत्ती बाब 26 आयत 17 में यीशु ने ईद फसह के साथ नया अहद कायम किया था। यूहन्ना बाब 7 में उन्होंने ईद क्या मनाई थी, और अमाल बाब 2 में उन्होंने और क्या मनाया था? उन्होंने पेंतिकोस्त का दिन मनाया। यीशु की पहली आमद के वक्त से इब्तिदाई कलीसिया के मुकद्दसीन ये ईदें मनाते थे। इसका क्या मतलब है कि ईदें मनाई गई थी? ये जाहिर करता है कि सिय्योन कायम हो चुका है। ताहम दुश्मन शैतान उस सिय्योन के साथ क्या करता है जिसे अब तक वजूद रखना चाहिए? वो इसे हरगिज अकेला नहीं छोड़ता। ये नबुव्वत की गई थी कि वो सिय्योन को बर्बाद करेगा और उसे वीरान करेगा। हम दानियल बाब 7 आयत 25 पर एक नजर डालते हैं। दानियल बाब 7 आयत 25। और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा। यहाँ क्या हक ताला से मुराद खुदा नहीं है? चूंकि वो खुदा के खिलाफ बोलता है, तो यहाँ वो से मुराद कौन है? वो इब्लीस है, और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्ररा औकात शरीयत को यानी खुदा की ईदों और कवानीन को बदलने की कोशिश करेगा। और वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाला किए जाएंगे। तब अदालत कायम होगी और उसकी सल्तनत उसे ले लेंगे कि उसे हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करें। दानियल बाब 7 आयत 25 के मुताबिक खुदा की ईदों के साथ क्या होगा? क्या इजहार बयान मुकर्ररा औकात को बदलेगा? से जाहिर नहीं होता कि ईदें गायब हो जाएंगी।
जब ईदें गायब हो जाएंगी तो सयून के साथ क्या होगा? ये वीरान हालत में छोड़ा जाएगा। जैसे कि किताब मुक़द्दस ने नबूवत की थी, 321 बाद मसीह में सब्बत का दिन खत्म कर दिया गया था और 325 बाद मसीह में ईद फसा मंसूख कर दी गई थी। यूं खुदा के मुकर्ररा औकात शरीयत, जो कि नए अहद की शरीयत है, आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना और बदलना शुरू हो गई। रूहानी नुक्ता नजर से ये सयून को तबाह करने वाला अमल था। आइए यशायाह बाब 51 खोलते हैं। यशायाह बाब 51 आयत 2 में ये लिखा है कि अपने बाप अब्राहम पर और सारा पर, जिसे तुम पैदा हुए, निगाह करो कि जब मैंने उसे बुलाया वो अकेला था, पर मैंने उसको बरकत दी और उसको कसरत बख्शी। यकीनन खुदा क्या करेंगे? सयून को तसल्ली देगा, वो उसके तमाम वीरानों की दिलदारी करेगा। जिस तरह जिस्मानी सयून बाबुल के हमले के बाद वीरान हो गया था, उसी तरह रूहानी सयून भी बर्बाद हो गया था। शैतान इब्लीस ने खुदा की तमाम ईदों और शरीयत को बदल दिया था। इस सूरत हाल के हवाले से खुदा ने इजहार बयान उसके वीरानों इस्तेमाल किया था, जो जाहिर करता है कि सयून वीरान हो चुका है। यकीनन खुदावन सयून को तसल्ली देगा, वो उसके तमाम वीरानों की दिलदारी करेगा। खुदा ने वादा किया था कि वो तमाम वीरानों को जो बियाबान की मानंद हैं बहाल करके अदन की मानंद बनाएंगे। वो उसका बियाबान अदन की मानंद और उसका सहरा खुदावन के बाग की मानंद बनाएगा। खुशी और शादमानी उसमें पाई जाएगी, शुक्रगुजारी और गाने की आवाज उसमें होगी। कौन सी उनको ऐसा बनाएगा? कौन सी उनके सहरा को खुदा के बाग की मानंद बनाएगा? कौन सी उनके वीरानों की दिलदारी करेगा, जो कि पहले बहुत खूबसूरत था? खुदा फरमाते हैं कि वो खुद ये काम करेंगे। दूसरे अल्फाज में खुदा नए अहद के फसा को और नए अहद की सब ईदों को बहाल करेंगे। बस जब खुदा इस जमीन पर आते हैं तो हम ईद फसा की सच्चाई को समझ सकते हैं और हकीकी सब्बत का दिन मना सकते हैं। क्या ये सच नहीं है? बाज लोग कहते हैं, क्या दीगर कलीसियाएं भी सब्बत का दिन नहीं मनाती? क्या उनके आने से पहले सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च नहीं था? ताहम जो सब्बत वो मनाते हैं वो जुम्मे से शुरू होता है, ना कि हफ्ते को। ये बुनियादी इल्म का हिस्सा है जो हमें जानना चाहिए। इसलिए महज इसे सब्बत का दिन कहने की वजह से क्या इसका मतलब ये है कि ये हकीकी सब्बत है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसा कि हम पूरी दुनिया में मुस्तदी से फसा की मुनादी करते हैं, तो कुछ कलीसियाएं ऐसी हैं जो दावा करती हैं कि हम शमसी कैलेंडर के मुताबिक 14 जनवरी को फसा मनाते हैं। अगरचे वो इस्तिलाह फसा इस्तेमाल करते हैं, क्या उनका मनाना वाकई मसीह के कायम करदा कवानीनों ज़वाबत से हम आहंग है? जवाब है नहीं। तो फिर कब और किसके वसीला से सयून दोबारा तामीर होगा? हम मीका बाब 4 की तरफ जाते हुए देखते हैं कि नबियों ने इस मामले के बारे में कैसे नबूवत की थी। मीका बाब 4 आयत 1 में यह लिखा है कि लेकिन आखिरी दिनों में, आखिरी दिन रुल कुद्स के आखिरी जमाना को जाहिर करते हैं। लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहां पहुंचेंगी और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों। और वो क्या करेंगे? अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। क्योंकि शरीयत कहां से सादिर होगी? सयून से, और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा। बनिनो इंसान सब्बत का दिन, नए अहद की फसा, पेंतिकोस्त का दिन और ईद ख्याम वगैरह को भूल चुके थे। आखिरी दिनों में खुदा इस जमीन पर आएंगे। वो कहां बनी आदम को अपनी राहें सिखाएंगे? वो हमें सयून में तालीम देंगे। सयून से शरीयत सादिर होने का मतलब है
کہ سیون بحال ہو چکا ہے. سیون ویران نہ رہے گا بلکہ بحال ہوگا. وہاں کون ہمیں تعلیم دیں گے؟ وہ ہمیں اپنی راہیں سکھائے گا. خدا خود ہمیں سچائی کی راہ سکھائیں گے تاکہ ہم مکمل سمجھ حاصل کر سکیں. جب تک خدا نہیں آتے کوئی بھی صحیح طور پر سبت کا دن ماننے کے قابل نہ ہوگا. کوئی بھی مکمل طور پر عید فصح منانے کے قابل نہ ہوگا. جب تک خدا نہ آئے تو کون 3 وقتوں کے ساتھ عید بحال کر سکتا ہے؟ مسیح آنسنگ ہونگ اس زمین پر نبوتوں کے مطابق سچائی کے ساتھ آئے تھے. کتاب مقدس کی نبوتوں کی بات کریں تو نبوت کے حقیقی مرکزی کردار کے سوا کوئی اس کردار کو پورا نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا ہی ان سب چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں. جس طرح خدا کے سوا کوئی ہمارے لیے حیات کا درخت نہیں لا سکتا، اسی طرح یہ کوئی بات نہیں کہ کوئی آ کر کہے میں بھی سیون قائم کر سکتا ہوں. آپ سب، ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر اس زمین پر ویران شدہ سیون دوبارہ قائم ہو تو کوئی دوسرا سیون قائم نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا واقعہ اور نبوت ہے جو صرف ایک بار پوری ہو سکتی ہے جب خدا اس زمین پر آتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں. شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا. میکا باب 4 میں نبی نے نبوت کی تھی کہ خدا دوبارہ آئیں گے اور نئے عہد کی سچائی کے تمام ضابطوں کو بحال کریں گے. یقیناً جو اس کام کو پورا کرتا ہے وہ ہمارے خدا ہیں. کیا یہ یسایہ باب 25 میں واضح طور پر یوں نہیں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا. آئے ہم ایک اور نبوت کا جائزہ لیتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ خدا سیون کو قائم کریں گے. زبور باب 102. زبور باب 102 آیت 16 میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ خداوند نے انہوں نے کیا بنایا ہے؟ سیون کو بنایا ہے. کون سیون کو دوبارہ بنا سکتا ہے؟ اس نبوت کو پورا کرنا ایک ایسا کردار ہے جو صرف خدا انجام دے سکتے ہیں. یسوع کو اس زمین پر آئے اور پھر آسمان پر اٹھائے گئے 2000 سال ہو چکے ہیں. ان 2000 سالوں کے دوران بے شمار لوگوں نے کتاب مقدس کا مطالعہ اور تحقیق کرتے ہوئے ان میں سے کچھ حاصل کیا اور کتابوں اور لاکھوں مقالوں کی صورت میں اپنے اپنے خیالات پیش کیے. پھر بھی کسی ایک شخص نے بھی 3 وقتوں میں فصح یا 7 عیدیں منانے کی ضرورت کا ذکر نہیں کیا. ایسا کیوں ہے؟ کسی آنا چاہیے. صرف خدا سچائی کو بحال کر سکتے ہیں اور ہمیں سچائی سکھا سکتے ہیں. اسی لیے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ خداوند نے سیون کو بنایا ہے وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوا ہے. آخری دنوں میں جب خدا سیون کو دوبارہ تعمیر کریں گے، اپنے جلال میں ظاہر ہوں گے اور اپنے لوگوں کو اپنی راہیں سکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آیت 17 سے جاری رکھتے ہیں. اس نے بے قصوں کی دعا پر توجہ کی اور ان کی دعا کو حقیر نہ جانا. یہ آئندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداوند کی ستائش کرے گی. آیت 19 سے جاری رکھتے ہیں. کیونکہ اس نے اپنے مقدس کی بلندی پر سے نگاہ کی، خداوند نے آسمان پر سے زمین پر نظر کی تاکہ اسیر کا کراہنا سنے اور مرنے والوں کو چھڑا لے، تاکہ لوگ سیون میں خداوند کے نام کا اظہار اور یروشلم میں اس کی تعریف کریں. جب خداوند کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہوں. ہم مزامیر میں نبوت دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی سیون کو بنانے والے خدا کے پاس سارے دنیا سے لوگ آئیں گے اور انہیں جلال دیں گے. زبور باب 87 کی طرف جاتے ہیں. زبور باب 87 آیت 5. بلکہ سیون کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں آدمی اس میں پیدا ہوئے. اور حق تعالیٰ کون ہے؟ یہ خدا ہے. خدا خود اس کو قیام بخشے گا. یہ کچھ ایسا ہے جو صرف خدا خود کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ کام نہ تو فرشتوں کے سپرد کیا تھا
اور نہ ہی کسی اور آسمانی مخلوق کے۔ جب سیون قائم کرنے کی بات آتی ہے تو خدا کہتے ہیں کہ وہ خود آئیں گے اور اس کام کو انجام دیں گے۔ اس لیے کیا وہ ہمیں نئے عہد کی سچائی یعنی 3 وقتوں کی 7 عیدیں نہیں بخشتے؟ کیا آسمانی باپ اور آسمانی ماں اس زمین پر نہیں آئے اور سیون کے فرزندوں کو ہمیشہ کی زندگی کا بیش قیمت کلام نہیں بخشا؟ اسی وجہ سے یہ لکھا ہے کہ بلکہ سیون کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں آدمی اس میں پیدا ہوئے اور حق تعالیٰ خود اس کو قیام بخشے گا۔ آیت 6، خداوند قوموں کے شمار کے وقت درج کرے گا کہ یہ شخص وہاں پیدا ہوا تھا۔ گانے والے اور ناچنے والے یہی کہیں گے کہ میرے سب چشمے تجھی میں ہیں۔ آج ہمیں آسمانی باپ مسیح آنسنگ ہونگ اور آسمانی ماں نئی یروشلم کو شکر و جلال دینا چاہیے، جنہوں نے ہمیں 3 وقتوں کی 7 عیدیں، پسح، سبت کا دن یعنی نئے عہد کی تمام عیدیں بخشی ہیں۔ اگر خدا اس زمین پر نہ آتے تو کیا سیون قائم ہوتا؟ سیون کبھی وجود نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب دنیا کے مختلف حصوں میں ہر قسم کی آفتیں رونما ہو رہی ہیں اور ہم ایک غیر یقینی صورتحال میں رہ رہے ہیں جہاں ہم مستقبل کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ اس دنیا کے لوگوں کے پاس کوئی مستقبل یا امید نہیں ہے، اسی لیے باپ آنسنگ ہونگ اور آسمانی ماں کو ناؤمی زندگی گزارنے والے بنی نوع انسان پر ترس آیا اور انہوں نے خدا کی عید کا سیون کو قائم کیا۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ جلدی سیون میں آؤ۔ کیا اسی لیے خدا نے سیون قائم نہیں کیا تھا؟ اب بھی بہت سی قابل ترس روحیں ہیں جو اس دنیا میں بے مقصد بھٹک رہی ہیں، یہ نہ جانتے ہوئے کہ سیون کہاں ہے۔ وہ ظاہری طور پر پورا آسائش اور قابل ذکر زندگیاں گزارتے نظر آتے ہیں، لیکن پس پردہ ہر ایک کی اپنی سلیب ہوتی ہے۔ ہمیں ان بد نصیب روحوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ سچائی کے سیون کو لوٹیں، جہاں خدا رہتے ہیں اور جہاں آسمان کی بادشاہی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بپتسمہ لیں اور گناہوں کی معافی حاصل کریں تاکہ ہم اکٹھے اپنے ابدی گھر آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں۔ میں آپ سب سے جو پہلے بلائے گئے ہیں خلوص دل سے کہتا ہوں کہ دنیا کے سب لوگوں کی رہنمائی کریں تاکہ تائب لوگ سچائی کے اس مقدس کو لوٹ سکیں۔ اس کے ساتھ میں واز کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔